तो दोस्तों कब से पड़ा है मेरे पास ये बिना ट्रेनिंग के, तो इसको हम स्टाइल करेंगे वायरिंग से। वैसे आप लोगों को शेप में ही दिखेगा, पर उसको वायरिंग से स्टाइल करना है मुझे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों को निकालना। वो अगर सीख लिया तो आप लोग बहुत ही जल्दी बोनसाई बनाना सीख जाएंगे। दो ब्रांचों के बीच में दोस्तों जो डिस्टेंस होता है वो कुछ आधे इंच से ज़्यादा, या बड़ा प्लांट है तो 2 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। प्लांट जैसे छोटा होता है वो रेशियो भी छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ मैं अपने बताए हुए तरीके से ही वायरिंग करूँगा, कोई और बात है ही नहीं। बट यहाँ आती है अनवांटेड ब्रांचों को निकालने की बात। तो वैसे यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आधे इंच से कम दूरी हो तो वो मैं निकाल ही लूँगा। तो कुछ ब्रांचें मैं निकाल लूँगी, ये बहुत ही नज़दीक है तो उसको निकाल देता हूँ। तो इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन रखना है दोस्तों। ये और ये ठीक ठाक लग रहा है तो ये नज़दीक हो गया, तो ये अब ठीक ठाक है तो ये नज़दीक आ गया। तो कुछ आधे इंच वाला फ़र्क तो हमें दिखना ही चाहिए। यहाँ से ये, यहाँ से ये करके प्लांट बड़ा होता है, रेशियो बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से पहले अगर हम कर लेते हैं कुछ काम तो फिर सब कुछ आसान ही हो जाएगा। तो वायरिंग से हम ब्रांच प्लेस करके हम यहाँ बढ़िया से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी अनवांटेड जगह से है बट सुरक्षित दूरी है तो चलेगा। तो ये लारो प्लांट कहते हैं शायद। देखते हैं कैसे स्टाइल कर पाते हैं। तो पहले मैं वायरिंग कर लूँगा सिंपल तरीके से। तो जैसे हमने 2 ट्यूटोरियल में देखा उसी हिसाब से मैंने यहाँ वायरिंग किया है। देखिए दोस्तों, नीचे से 2 वायर लिए, उसके बाद यहाँ 2 ब्रांचों के बीच में वायर लिया। इस तरह से ब्रांच छोटी है तो ये, और ये यहाँ मैंने छोटा वायर लिया। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। यहाँ से ये 2 ब्रांचों में मैंने वायरिंग किया। तो उसी हिसाब से दोस्तों पतली ब्रांच है तो पतला वायर ले लिया यहाँ और यहाँ, और यहाँ थोड़ा बड़ा लिया है। तो इस तरीके से मैंने वायरिंग किया है। कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देगा दोस्तों। कहीं भी हमें वायर को डायरेक्ट लेना ही नहीं, करना ही पड़े तो कीजिए, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होता है दोस्तों। देखिए, तो अब हम यहाँ थोड़ा ट्रिमिंग करके ब्रांचों को प्लेस करेंगे और एक जितना हो सके इतना ट्री का लुक देने की कोशिश करेंगे। रियल में हमने ट्रिमिंग नहीं किया है और इसमें हम ट्रिमिंग कर रहे हैं। ट्रिमिंग करके कुछ छोटे साइज का प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब ब्रांचों को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। अक्टूबर एंड तक तो कुछ ग्रोथ हो ही जाएगा। तो ये काम दोस्तों मार्च में करें तो बढ़िया है, जब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मैंने सभी ब्रांचों को कट कर लिया है। अब देखते हैं कौन सी संभावना है। ब्रांच तो है तो नीचे से शुरुआत करें या ऊपर से। ये थोड़ा बूढ़ी प्लांट लग रहा है मुझे, इसलिए ये यहाँ से ट्विस्ट होने नहीं वाला है। तो इसे प्लांट जो जल्दी बूढ़ी हो जाता है, जैसे पहले ट्यूटोरियल में भी हमने देखा, तो इसे प्लांट को हम इस तरह से इनिशियल स्टेज में ही कुछ कर सकते हैं। कुछ ट्विस्ट करके छोड़ देना है दोस्तों। तो स्प्रिंग बैक भी होता है, जैसे थे वैसा भी हो जाएगा। फिर से उसको थोड़ा हमें इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये इतना ब्रिटल नहीं लग रहा है, तो पूरी ब्रांच भी ट्विस्ट हो रही है। तो ये सब प्लांट पे डिपेंड करता है, कैसा प्लांट है दोस्तों। हमें एक ट्री की शक्ल में इस प्लांट को, ये देखिए थोड़ी सी भी गलती यहाँ क्रैक हुआ, तो हमें प्लांट की शक्ल में उसको डालने की कोशिश करना है। जैसे एक पेड़ में इस तरह से ब्रांचें आती है। यहाँ हम फ्री स्टाइल बना रहे हैं, नेचुरल स्टाइल में हम यहाँ सब ब्रांचों को प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि एक पेड़ में होता है। अलग अलग एंगल से भी आती है, वो सब
बाद में दिखते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। सिंपल तरीका है, ब्रांचों को प्लेस करना है यानी फैलाना है, तो हमारा ये जो प्लांट है छोटा सा, वो बड़ा ट्री की तरह इल्यूजन में नज़र आए हमें। तो प्रॉपर तरीके से अगर वायरिंग करते हैं तो ये सब अच्छा हो तरीके से हम कर पाते हैं दोस्तों। दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं, तब कहीं जाके हम इस तरह से कुछ बना पाते हैं। ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल तरीका जैसे बिगिनर्स लोग करते हैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ कुछ करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। यहाँ हमने अलग अलग डिफरेंट ब्रांचों पे कैसे वायर अटैच करते हैं उसकी सीरीज़ देखी, वो भी हमने सीखा हुआ ही है, बट उसके बाद ब्रांचों को कैसे प्लेस किया जाए वो हमने यहाँ दिखाया है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी है। वायर नहीं मिल रहे हैं, कमेंट कीजिए, मंगवा भी सकते हैं, हो सके तो मैं सेंड कर दूंगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। सिंपल तरीके से मैंने सिंपल से सिंपल दिखाने की कोशिश की है कि ब्रांच को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टाइलिंग के बाद इस तरह का लुक आया है दोस्तों। बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो जाती है, उन सबको तो हमें इस तरह से निकालते रहना होगा, और कुछ ब्रांचें ग्रो हुई है उन सबको फिर से वायरिंग करके हम स्टाइल दे सकते हैं। बहुत ही इजी होता है नर्सरी स्टॉक को एज ए बोनसाई शेप में लाना। शेप में लाना केवल इजी होता है, फिर चलता है उसका ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों, क्योंकि उसकी रूट भी फाइबरस बनानी होती है, ब्रांच डेवलपमेंट होता है, ये सब ट्रेनिंग सेशन में होता है धीरे धीरे। तो ये कंटिन्यू हमें ये प्रोसेस करते रहना है। जो अनवांटेड बर्ड्स है उसको तो हटा ही देने होते हैं, क्योंकि ये अभी भी नर्सरी बैग में ही है, और वैसे बोनसाई पॉट में भी होगा तो भी ये लिमिटेड स्पेस में ही होगा। यहाँ दो तो एक निकाल देते हैं। तो इस तरह सुरक्षित दूरी भी रखना जरूरी रहता है। रिएक्शन अच्छा है अब तक ये नर्सरी बैग में ही। ब्रांच बहुत ही नाजुक है दोस्तों, थोड़ी मैच्योर होने देनी होगी, तब कहीं जाके हम नेक्स्ट स्टेज का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बने रहे दोस्तों ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।